या बातमीचे प्रायोजक आहे कृष्णकांत मॉल, कोठारी लेआउट, बायपास रोड, उमरेड। दुकान व ऑफिस करिता गाळे भाड्याने देणे आहे। संपर्क करा अजय लदवे। संपर्क क्रमांक 9890542514। नुकतीच महादर्पण न्यूजने WCL येथील कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत झालेल्या 1 कोटीच्या घोळाबद्दल बातमी प्रकाशित केली होती। याच विषयाला बघता सोसायटीमधील काही संबंधित व्यक्तींनी आणखी काही मोठे घोळ झाले असल्याची माहिती महादर्पण न्यूजला दिली। महादर्पण न्यूजने आरोप केलेल्या सोसायटीमधील पदाधिकारी लोकांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याकरिता त्यांची भेट घेतली असता विषय काही वेगळाच असल्याचे समोर आले। यामध्ये मोठा विषय असा आहे की या सोसायटीवर कुठल्याही प्रकारची CBI चौकशीच चालू नाही, असे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महादर्पण न्यूजशी बोलताना सांगितले। पाहुयात आरोप प्रत्यारोपाची एक झलक। आज हम सभी यहाँ पे WCL एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी सभासदगण हैं और इस सोसाइटी के अंदर में विगत 6 माह से जिस तरीके से नई नई जानकारियाँ उभर के आ रही है कि संस्था का 1 करोड़ रुपया निजी फाइनेंस कंपनी में जमा किया गया और वो कंपनी डूब गई। वो डूबने के कारण में संस्था का 1 करोड़ रुपये हमारा डूब गया है, जिसके कारण में हम लोगों को सभी सभासदों को विगत जब से 2009-10 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया निजी कंपनी में, तब से हम लोग का डिविडेंड दिन ब दिन कम होती गया। आज 13% डिविडेंड मिलने वाला हमारा उस समय में 2009-10 में, आज हम 3% पे आ गए। हमारे सोसाइटी के अंदर हम जो निवेश करते राशि, उस राशि के ऊपर में जो हमें पहले ब्याज 11% मिलता था वो 9% पे है। 1 साल के लिए 9.5% मिलता था, 9% पे है। और दूसरा, हमारे सभासदों से जो ब्याज दर जो है वो अत्यधिक है। 14 से 15% की दर से हमसे कर्ज के ऊपर ब्याज वसूल किया जाता है। और हमने काफ़ी इस बारे में विरोध जताने के बाद में इस साल हमारा 12% की दर पे दिवाली के बाद से ब्याज दर लागू की गई है। जब 1 करोड़ का जब मसला निकला, उसके बाद में हमने इस सोसाइटी के पुराने अहवाल को छानबीन किए, पता लगा कि उसके बाद में भी जैसे कि 2009-10 में 2 करोड़ 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया। उसके उपरांत 2011-12 के दौरान 1 करोड़ 27 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया, जो राशि है वो जमा खर्च के अहवाल के अंदर में जमा खर्च के हेड में दिखाया जा रहा है, परंतु नफ़ा तोटा पत्रक में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। और दूसरी और एक जानकारी उभर के आई कि जब 2009 में इन लोगों ने 1 करोड़ रुपया निजी फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी जब 2012 में डूब गई, उस समय के जो संचालक मंडल के अध्यक्ष, उस समय के जो मैनेजर थे, इन्होंने उस राशि जो डूब गई उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए संस्था के कर्मचारियों के नाम से कर्ज आवंटित किए। और कर्ज की राशि इन लोगों ने, मैनेजर ने खुद उठा के यूनियन बैंक में उमरेड में जमा किया और वहाँ से WCL यूनियन बैंक के ब्रांच में उसको ट्रांसफ़र किया। नियर अबाउट 46 लाख की करीबन ये अमाउंट है। और दूसरी चीज़, जब उस साल के बजट में हम देखते तो 31 मार्च के पहले इन कर्मचारियों के नाम पे कर्ज दिखाया गया है, लेकिन 1 अप्रैल से जब नया लेजर बुक शुरू हो रहा है तो उसमें कर्ज की राशि जो है वो निरस्त की गई, नदारत पाई गई, यानी कोई कर्ज ने नील है। मतलब संस्था का ही पैसा संस्था के कर्मचारियों के नाम से कर्ज दिखा के वो राशि संस्था में लाने का एक ट्रांजैक्शन दिखाया गया कि वो जो डूबी हुई कंपनी से हमको पैसा आया हुआ है, जबकि हकीकत में वो डूबी हुई कंपनी से संस्था को 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। और इस कारण से संस्था दिन ब दिन की आर्थिक स्थिति खराब होती गई है। और उसके बाद में हमको जब ये जानकारी, हमने रिकॉर्ड छानबीन किया तो उसमें और पता चलता है कि 1 करोड़ का केवल घपला नहीं है, ये 3 करोड़ 67 लाख, क्योंकि उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर में 10-11 के बजट में 2 करोड़ 40 लाख, 11-12 के बजट में 1 करोड़ 27 लाख ये इन्वेस्टमेंट किया गया। इसका कहीं कोई इसका ब्यौरा नहीं मिल रहा, कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। अभी सर कुछ दिनों से ये चर्चा बड़ा जोरों पे है कि संस्था द्वारा 1 करोड़ रुपया जो राशि निवेश किया गया, वो राशि निवेश किया गया, कंपनी डूब गया और वो पैसा सोसाइटी का डूब गई। आया ये कि कुछ तो यही भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे को गबन हो गई। तो सर इस बारे में मुझे इतना ही कहना है कि ये सच है
कि संस्था ने 1 करोड़ रुपया वीटेल एवरेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन इसके इन्वेस्टमेंट करने के पीछे पूरी प्रक्रिया को किया गया। जैसे जब प्रपोज़ल आया, प्रपोज़ल को मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में 29/9/2009 को पहले ये विषय रखा गया और विषय में पूरी चर्चा के बाद निर्णय किया गया कि ये माननीय सहायक निबंधक कार्यालय में पूरी प्रस्ताव को भेजा जाए और भेजने के पश्चात उनकी मंजूरी आने के बाद इस पर आगे की चर्चा होगी। पूरी प्रस्ताव भेजने के बाद दिनांक 16/10 को 16/10 है नहीं, हाँ 16/10 को ये माननीय सहायक निबंधक का मंजूरी पत्र आया और उसके बाद संस्था व्यवस्थापन ने इसमें 1 करोड़ रुपया 50-50 लाख रुपया करके 2 बार में 2 बैंक से, मैंने अपना यूनियन बैंक उमरेर और कॉलोनी बैंक से 2 चेक दिया गया। दिसंबर तक के 31 मार्च तक की इस पर रेगुलरली पैसा आते रहा, लेकिन 31 मार्च के बाद इस पर कुछ परेशानी आना शुरू हुआ। अप्रैल महीने में 6 लाख रुपया आया, हमारे को ये बता दिया गया कि भाई ये हम प्रिंसिपल के साथ वापस कर रहे हैं। इसके बाद जब पैसे का प्रॉब्लम आया तो मैनेजिंग कमेटी एक 3 मैन की कमेटी बनाई 3-4 महीने बाद, और फिर इनका जो बैंक गारंटी था, इसमें यार का शब्द था कि भाई बैंक गारंटी होना, सर सरकारी बैंक की बैंक गारंटी इसमें लिया गया। और ये बैंक गारंटी विथड्रॉ करने के लिए 3 आदमी का टीम गई सुल्तान बाजार ब्रांच हैदराबाद में, और वहाँ से बैंक गारंटी का पैसा वापस लिया गया। अब यहाँ पर एक आरोप लगी कि 1 करोड़ रुपया की राशि टोटली डूब गई और इसको एडजस्ट किया गया कर्मचारी के कर्ज से। आप शब्द में देखिए कि बोल रहा है 46 लाख रुपया का कर्मचारी कर्ज से एडजस्ट किया गया, जबकि अगर एडजस्ट 1 करोड़ डूबी गया तो पूरा का पूरा ही तो एडजस्ट होना चाहिए था, वो तो हुई नहीं। 46 लाख क्यों? इसके मतलब ये साफ है कि 1 करोड़ की नहीं सर, पूरी पैसा इसमें रेगुलर रूप में आया है बीजी के माध्यम से, इसके माध्यम से। फिर भी इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लैकुना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बैंक के माध्यम से कब कैसे पैसा आया। ये देखिए सर, पहली बात है इन्वेस्टमेंट 31/12 को हुआ था, 31/11 को 50 लाख रुपया, 31/12 को 3 लाख रुपया आई, 3 लाख रुपया आई। उसके पश्चात 1-2 को 10 लाख, 1-2-2010 को फिर 3 लाख आई। फिर सर ये 20/4/2010 को 6 लाख आई। फिर सर ये 2/9 को 50 लाख रुपए आई। तो 1 करोड़ रुपया ही डूब गई करके जो बोला जा रहा है ये सच नहीं है। इसके बाद भी रेगुलरली 10 लाख, 6 लाख करके सब आई है। ये सारी चीज़ें बैंक खाते में एंट्री है। लेकिन अगर संदेह है, सभासदों का सोसाइटी है, तो ज़रूर इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। और निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जांच में दोषी है जो उनके ऊपर कार्रवाई हो, रकम की वसूली होना चाहिए, क्योंकि संस्था को किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहना है। लगे आपके ऊपर कि 2.5 करोड़ की निवेश किया गया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? नहीं सर, ये टोटल सरासरी गलत आरोप है, क्योंकि संस्था ने निवेश करता है, क्योंकि संस्था का एक रूल ही है, CD रेशियो जो मेंटेन करता है उसको एफडी के माध्यम से किया है सरकारी बैंक में। यहाँ पर हमारी संस्था का निवेश महाराष्ट्र बैंक में और ये अपना यूनियन बैंक में निवेश हुआ है। ये सच है कि उस साल का जो बोल रहा है 1 करोड़ 80 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ, 1 करोड़ रुपया रिटेल में इन्वेस्टमेंट हुआ था, जिसकी रिकॉर्ड सोसाइटी में मौजूद है, कैश बुक में लेजर में एंट्री है, लिखा हुआ कि नहीं कह ऐसा नहीं। दूसरी बात 80 लाख रुपया महाराष्ट्र बैंक में है। और एक चीज़ है सर कि जब 1 साल की जो इंटरेस्ट आता है वो भी री इन्वेस्टेड हो जाता है। ये भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूरी डिटेल मिलेंगे। और आज के तारीख में अब एक जो शब्द आया कि जमा खर्च में दिखाया और लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया। सर जमा खर्च में जो दिखाया और वो बैलेंस शीट में जाएगा, ये एसेट वैल्यू एसेट है, एसेट साइड में जाएगा। आप देखिएगा अगर 1 करोड़ था 80 लाख हुआ तो 1 करोड़ 80 लाख दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा अकाउंटिंग का ये है। तो अब गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? अब सर हमको शायद लगता है कि कोई पूर्वाग्रह दूषित भावना होगा, या किसी का सर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी के रूप में यार है यार
यूनियन वगैरह भी है यहाँ पर, पॉलिटिकल ये तो ज़्यादा है ही। यार इलेक्शन आ रहा है, मेन बात है अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन को भी तक मैटर है ना आरोप सर। लग रहा है कि सोसाइटी के ऊपर सीबीआई जांच चल रही है क्या? नहीं सर, ये सीबीआई जांच सोसाइटी के ऊपर चल रही है कहना गलत है। आप सीबीआई वाली लेटर को सोसाइटी से मंगाइए और उसको पढ़िए। ये घटना ऐसी है कि वीटेल कंपनी का इंक्वायरी सीबीआई द्वारा किया जा रहा है, सोसाइटी का नहीं। ऑन द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हो रहा है, ऑन द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये दिखा कि सर्टेन अमाउंट WCL सोसाइटी के अकाउंट में आया है और उनको ये डाउट हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड जो नहीं है, इसको पूरा क्या है जानकारी के लिए वो बुलाया गया था सोसाइटी को कि भाई आप बताइए। सोसाइटी ने वहाँ जाके दिखाया है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किए थे, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पे पैसा आया। सीबीआई के लिए काफ़ी था कि भाई पैसा डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, देयर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में पैसा आया। और मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि सीबीआई सोसाइटी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी केस लॉन्च नहीं किया, ये आपको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। संस्था द्वारा जो आजकल जो या दूसरा माध्यम का थ्रू जिस तरीक़ा से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहा है वो सरासर गलत है। उस टाइम उस संचालक मंडल में हम लोगों ने संस्था का प्रगति के लिए, संस्था का सभासदों का उन्नति के लिए हमने उनको ज़्यादा डिविडेंड मिले या उनका सब चीज़ में प्रगति के लिए हमने उस टाइम जो आया था तो 1 करोड़ रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ये सच्चाई है। और इन्वेस्ट करने के बाद में उस पैसा और 2 बैंक गारंटी संबंधित सहायक निबंधक साहब का अप्रूव परवानगी लेने का पश्चात ही किया गया और उन्होंने जो जो शर्त रखा था उस शर्त को पूरा हमने करके ओबे करते हुए हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। और उस पैसा हमको 3-4 महीना तक आते रहा। तो बाद में हमको समझ में आया इसमें कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तब हमने वो फर्स्ट जो 50 लाख जो है बीजी का वो हमने विड्रॉ कर लिया तुरंत। उसके बाद में सेकंड बीजी के लिए हमने विड्रॉ करने के लिए गया तो हमको तुरंत उसका पैसा नहीं मिल पाया। फिर उन लोगों ने पारी पारी में पैसा भेजना शुरू कर लिया। और जैसी हमारा उस टाइम का जो व्यवस्थापक था जिसने उन जो व्यक्ति दिया है तो उस तरीक़ा से पैसा आ चुका है। और जहाँ तक जिसने आरोप लगा रहा है उनको अननोन है वो उस चीज़ में। और वो अपना आने वाला समय का चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सब चीज़ आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। क्योंकि इसका पहले भी उन लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने इलेक्शन में खड़ा रहा, निर्भाग्यवश वो लोग चुन के आ नहीं पाया। तो ये सोच रहा है ये एक मौका है, उस मौका में हम भी तीर मार ले, तो वो भी तीर मार रहा है। क्योंकि ये ऑलरेडी सीबीआई ने, माननीय सीबीआई ने इस पर कोई संस्था का प्रति कोई आरोप नहीं लगाया। संस्था में पैसा इन्वेस्ट किया या नहीं किया उन्होंने यही पूछा, तो इनको रिप्लाई देना था हमारा पास में इन्वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने उसको हथकंडा बना के बैंक में इधर उधर पूरा हल्ला करना शुरू कर दिया। और वो लेटर आप पढ़ लीजिएगा, उस लेटर में क्लियर कट लिखा हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी उमरेड का नाम पर कोई केस नहीं है। उन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया या नहीं किया यही चीज़ उन्होंने पूछा गया, उसका जवाब देना था। इन लोगों ने बाई मिस्टेक ये सब हो गया। और उसके बाद में ये लोग अपना वर्तमान इसमें भी उन लोग डिविडेंड जो 3% बांटने का कारण सिर्फ 1 करोड़ रुपया नहीं है। 1 करोड़ रुपया ही अगर रहता तो ये 3% अगर 1 करोड़ निवेश भी नहीं हुआ रहता तो 3% से ऊपर बढ़ जाता, नहीं होता। इन लोगों का जो कार्यकाल शैली है, ये लोग संस्था का प्रगति के लिए नहीं सोचता है। कपड़ा का दुकान बंद माने नहीं की बराबर हो गया, किराना दुकान निजी फायदा के लिए संस्था का किराना दुकान को एकदम टप पड़ा कर रखा हुआ है और बंद का कहरा पर खड़ा है। एक आटा चक्की था, लोग 1 रुपया में बार में पिसाई कर रहा है, हमारा सोसाइटी में 50 पैसा था, वो भी ये लोगों ने बंद कर रखा। ये संस्था का नुकसान नहीं है। उसका बाद में समय समय पर फर्नीचर और अन्य मार्फत से इनको वो संस्था में कमीशन आता था बिना पूंजी निवेश का, तो वो भी इन लोगों ने बंद कर रखा हुआ है। तो डिविडेंड कहाँ से बांटेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? फिर भी ये लोन नहीं बांट पा रहा है, ये लोग पैसा पड़ा हुआ है और लोगों का FD RD में ज़्यादा मोर इंटरेस्ट देना पड़ता है। उस पैसा को यूटिलाइज़ करना चाहिए था, ये लोग यूटिलाइज़ करने के लिए नहीं आता है। और ये लोग अपना मनमानी तरीक़ा से जहाँ भी खर्चा करना है कर रहा है। और प्राइवेट रूम में भी
ये लोगों ने बांध काम चालू करके रखा बोला। और दूसरी बात, संस्था में एक सर्विस रूल लागू है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। उस गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्विस रूल में क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर सर्विस रूल नहीं रहता तो संस्था का संचालक मंडल अपना मनमानी तरीका से कुछ भी कर सकता है। करोड़ों रुपए का संस्था है। उस संस्था में 2 साल से, करीबन 2 साल से व्यवस्थापन नहीं है, व्यवस्थापक नहीं है। तो ये लोगों ने दूसरा किसी को इतना चार्ज दिया, खुद ये लोग बिल पास करता है, जो जहाँ भी गया खर्चा करके आया और बिल दे दिया। स्टाफ है, डरना पड़ता है, वो लोगों ने अपना बिल पास करके, वो लोग बिल पास करता है, पैसा देता है। तो ये भी एक सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो खुद ही अपना मर्जी से 1-2 लाख रुपए उड़ा कर कुछ भी कर देगा वो। ये तो तरीका नहीं होना चाहिए। विधिवत हम लोगों ने, हमारा समय पर व्यवस्थापक था और हमने कोई भी पैसा अगर कहीं भी जगह खर्चा हुआ संस्था का प्रति या सभासदों का प्रति, हम उस बिल व्यवस्थापक को देता था, नोटशीट बनाता था, व्यवस्थापक उसमें रिमार्क लिखता था, उनको जमता लगता है और ये पास होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट करता था। इतना अधिकार व्यवस्थापक को रहता था। अभी व्यवस्थापक नहीं है, सभी इन लोगों ने अपना जो भी करना वो अपना मर्जी से करते आ रहा है। तो ये सरासर गलत है। संस्था सही ढंग से इन लोगों ने पॉलिसी मैटर को अडॉप्ट नहीं किया। गैस एजेंसी में नुकसान है, जो गैस एजेंसी में सबसे ज़्यादा मुनाफा होता था उसका चल से डिविडेंड नहीं हुआ, ना कि 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए में आप ही सोचिए, 1 करोड़ रुपए में कितना डिविडेंड बैठ सकता है। नहीं बढ़ने का कारण इन लोगों का व्यवस्थापन गलत है। 1 करोड़ भी नहीं है ना, तो और 1 करोड़ भी नहीं है, वो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसका पैसा हमने ले चुका है। 50 का ऑलरेडी बीजी आया, उसका बाद में पारी में जो पैसा आया है वो पैसा संस्था में निवेश है। और बैंक स्टेटमेंट इसको क्लियर कट मेंशन करता है, भाई पैसा जमा हुआ है। बैंक, यूनियन बैंक वाला सेंट्रलाइज बैंक है, वो झूठ स्टेटमेंट थोड़ी देंगे। बैंक मैनेजर ने सिग्नेचर किया हुआ बैंक स्टेटमेंट है। और ऑडिटर ने जो ऑडिट किया, इन लोगों ने जो ऑडिट कराया, उस ऑडिट में कोई क्लियर कट मेंशन नहीं किया, ये ऐसा करा चाहे ऐसा करा चाहे, यही लिखा हुआ है और इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्होंने कई जगह ये उंगली नहीं उड़ाया, ये पैसा मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, इन्वेस्ट किया है, गलत तरीक़ा से हुआ। हमने अच्छा सोच कर इन्वेस्ट किया, अब वो गलत हो गया, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। गाड़ी चलाता है तो कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है, ये स्वाभाविक है, वही किस्सा हुआ। और ये ऑलरेडी इसका जो ऑडिटर हुआ है वो माननीय सहायक निबंधक साहब का पास में और सम्मान्य DDR साहब का पास में इनका पेपर सबमिट हो चुका है। महादर्पण न्यूज करिता भूपेश पाठराबे, उमरेड।